ये क्या मम्मी जी, आप सुबह सुबह ही उठकर अकेले ही काम में लग गई। वर्षा अपनी सास संगीता जी के पास आकर बोली। हाँ बेटा, इतना सारा काम होता है त्योहार में तो सुबह से ही सब काम संभालना पड़ता है, संगीता जी बोली। लेकिन आप अकेले मत करिए, मैं बस 5 मिनट में आई। वर्षा जल्दी से तैयार होकर आ गई और संगीता जी के साथ काम में लग गई। इस तरह वर्षा को अपने साथ काम में लगा देखकर संगीता जी की आंखें छलछला आईं। जब से वर्षा ब्याह कर आई, संगीता जी को कोई काम अकेले नहीं करने देती, वरना उसके आने से पहले तो संगीता जी अतीत की यादों में खो गईं। संगीता जिस दिन से ब्याह कर इस घर में आई थी, उस दिन से जैसे घर की जिम्मेदारियों ने आज तक उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते वे कब अपनी खुशियों से समझौता कर बैठी उन्हें पता ही नहीं चला, और सबकी खुशियों के लिए ही अब जीने लगी। जब कभी घर पर त्योहार में काम ज़्यादा होता था तो संगीता ने अपने पति राजेश जी से सहयोग करने के लिए कहा, लेकिन राजेश दो टूक जवाब दे देते, ये घर के काम तुम्हारी ही जिम्मेदारी है संगीता, मुझसे कोई मतलब नहीं है इनका। घर तुम्हारा तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी, मेरे लिए तो बस पैसा कमाना ही पर्याप्त है। पिता की देख देखी कभी बच्चों ने भी सहयोग के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उनसे जब भी सहयोग मांगा संगीता ने, राजेश ने तब उनको भी मना कर दिया। राजेश बच्चों से भी यही कह देता कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी मम्मी करती ही क्या है दिन भर, सब संभाल लेंगी वो। और बच्चों को तो जैसे छुट्टी ही मिल जाती। अपने पति की ये बातें सुनकर किसी भी स्त्री की आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन बहस तो जैसे करना सीखा ही नहीं था उसने। संगीता ने अब घर गृहस्थी के कामों को ही अपनी नियति मान लिया था, लेकिन जब से बहू ब्याह कर आई, बराबर हर काम में अपनी सास का सहयोग करती। जब तक संगीता जी खाना खाने के लिए नहीं बैठती तो वो भी नहीं बैठती थी, चाहे संगीता जी उसको खाने के लिए कितना भी बोलें। उसका हमेशा यही जवाब रहता, आपके साथ ही खाऊंगी मम्मी जी। संगीता जी को याद आता कि उनके साथ कोई भी खाने के लिए नहीं बैठता था। जब से वो ब्याह कर आई, सबको खिलाने के बाद ही खुद अकेले खाना खाती थी, क्योंकि किसी को भी रखी हुई रोटियां पसंद नहीं थी। लेकिन संगीता की पसंद के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा कि हो सकता है कि उसे भी गर्म रोटियां या सबके साथ खाना पसंद हो, क्योंकि मायके में तो भाभी मम्मी सबके साथ ही बैठकर वो खाना खाती थी। जब बहू वर्षा इस तरह साथ में ही बैठकर खाती तो संगीता जी को बहुत अच्छा लगता और उनकी आंखों में नमी भी आ जाती, क्योंकि इतना मान सम्मान और प्यार दुलार उन्हें किसी ने कभी दिया जो नहीं था। संगीता जी जहाँ भी होती, वर्षा उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहती। संगीता जी से पूछ पूछ कर उनकी हर खुशी का ख्याल रखती, कभी उन्हें किसी काम को अकेले नहीं करने देती थी। संगीता जी यही सोचती कि कभी हमारे अपने बच्चों ने भी हमें इतना प्यार और सम्मान नहीं दिया जितना मुझे मेरी बहू ने दिया है। लोग बेकार ही बहू को बदनाम करते हैं। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे इतनी प्यारी सी बेटी बहू के रूप में दी है। क्या हुआ मम्मी जी,
आपकी आंखों में आंसू क्यों है? अचानक बहू की आवाज़ से संगीता जी चौंक पड़ी। कुछ नहीं बेटा, ये आंसू तो उस खुशी के हैं जो तुमने मुझे दी है। भगवान करे हर घर परिवार में ऐसी ही बहू आए तो किसी भी परिवार में टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो और सास बहू का रिश्ता माँ बेटी सा बन जाए। इतना कहकर संगीता जी ने वर्षा को अपने गले से लगा लिया। सचमुच वर्षा जैसी बहू अगर हर घर में आ जाए तो वो घर स्वर्ग ही बन जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।